और टायर की जो ग्रेडिंग है ना, ये भी कह सकते हैं सुजुकी के स्कूटरों में और आपका होंडा के स्कूटरों में सेम ही रहता है। तो साइलेंट स्टार्ट ओनली अवेलेबल इन EX, बर्गमैन के बाकी के वेरिएंट में नहीं है। EX में साइलेंट स्टार्ट और पीछे वाला टायर 12 इंच का आ जाता है। ये जो अपना नॉब है ये आपको इल्यूमिनेटेड वाला अब के लिए मिलने वाला है। 23,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आ जाता है बर्गमैन EX वर्सेस Dio 125 H स्मार्ट में। 8,000 रुपीज़ आपका कॉस्ट ज़्यादा हो चुकी है Dio 125 2025 की, तो 8,000 का डिफरेंस है 2024 और 2025 में। सो आज फाइनली शोरूम पे अपने पास अवेलेबल हो चुका है 2025 वाला होंडा Dio 125 विद न्यू कलर ऑप्शन ब्लैक और येलो। आज होने वाला है कंपैरिजन वीडियोस की शुरुआत, Dio 125 के कंपैरिजन की शुरुआत, या फिर कह सकते हैं Dio 125 की सीरीज़ की स्टार्ट होने वाली है। इस स्कूटर के साथ हर एक 125cc सेगमेंट के स्कूटर का कंपैरिजन आज से शुरू हो चुका है। तो इन 4 या 5 दिनों में Dio 125 के साथ सभी स्कूटर्स के कंपैरिजन आप लोगों के लिए आने वाले हैं। ये रहने वाला है अपना फर्स्ट वीडियो। सेम डे आप लोग ये वाला वीडियो देख रहे हो। आज अपन लोग कंपेयर करने वाले हैं बर्गमैन 125 वर्सेस Dio 125। बर्गमैन के अभी के लिए सारे वेरिएंट अपने पास अवेलेबल है। Dio का ये रहने वाला है H स्मार्ट। बाकी H स्मार्ट में और स्टैंडर्ड में क्या कुछ डिफरेंस रहता है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में मैं बता देने वाला हूँ। उसी के साथ साथ आगे चल के Zoom 125 के साथ भी एंटॉर्क OBD2B एमिशन नॉर्म्स वाला अपडेट होकर आ चुका है, जिसका कि वीडियो भी आने वाला है आप लोगों के लिए 1 या 2 दिन में अपने मेन चैनल पे। तो Dio के साथ अपना एंटॉर्क का भी, Dio वर्सेस एवेनिस 125 भी, Dio वर्सेस RZR 125 भी, Dio वर्सेस Zoom 125 भी, और बाकी जो भी आपकी डिमांड है कौन से स्कूटर के साथ आप Dio 125 का कंपैरिजन देखना चाहते हो वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बर्गमैन वर्सेस Dio आज ये रहेगा इन डिटेल कंपेयर करने वाले हैं। वेरिएंट्स भी, प्राइसिंग भी, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है, या फिर कह सकते हैं फीचर्स और प्राइसिंग के अकॉर्डिंग कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना कंपैरिजन वीडियो। एंड तक ज़रूर से देख लेना और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर से करके जाना है। सब्सक्राइब बेल आइकन को ऑल कर ही लोगे क्योंकि काफ़ी कुछ आने वाला है Dio 125 से रिलेटेड। Dio का राइड रिव्यू भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो कि Dio 125 में ही इस 125cc सेगमेंट में आपको अवेलेबल रहती है वो क्या है, वो है स्मार्ट की वाला सेटअप। जैसा कि ये वाले 2 रिमोट आपको यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं होंडा के सभी स्कूटर में। होंडा में आपको एक्टिवा 125 में भी, एक्टिवा 110 में भी, Dio 110 में भी और Dio 125 में भी ये वाला रिमोट की वाला सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। 2 स्मार्ट की ये रहता है और फिजिकल की अवेलेबल ना हो कि यहाँ पर जाता है नॉब। इसमें भी एक नया फीचर आया है 125 नए वाले में। 2025 में नॉब से रिलेटेड भी एक नया फीचर, छोटा सा एक कह सकते हैं प्रीमियम वाला पार्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। तो इस टाइप से ये 2 रिमोट की आप लोगों को मिल जाती है। बट H स्मार्ट का एक लॉस भी है, वो आगे चल के मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। वैसे काफ़ी सारे लोगों को पता चल ही चुका होगा क्या H स्मार्ट का सबसे बड़ा लॉस कारण रहता है इस H स्मार्ट के इतना ज़्यादा सेल ना होने का। काफ़ी लोग उसको प्रेफर नहीं करते H स्मार्ट। अगर आप लोगों को Dio 125 का बेस वेरिएंट चाहिए ना, 2 ही वेरिएंट है यहाँ पे, तो अगर बेस वेरिएंट चाहिए ना तो वहाँ पे आप लोगों को रेगुलर नॉर्मल अपना की वाला सेटअप भी मिल जाएगा। तो चलो ये चाबी वाला पार्ट अपन लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट अपना ले लेते हैं जो कि है लाइटिंग सेटअप। तो लाइटिंग यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। ये LED वाला पार्ट आपका फ्रंट DRL आ जाता है फ्रंट हेड पे। इसी के साथ साथ यहाँ पे दोनों ही वेरिएंट में आपको अवेलेबल रहेगा LED हेडलैम्प वाला पार्ट भी। LED हेडलैम्प वाला पार्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल रहता है। तो हेलोजन इंडिकेटर, LED में हेडलैम्प और LED में ये DRL। थोड़ा सा शोरूम है ना अभी के लिए रश भी बना हुआ है और यहाँ पे चल रहा है अभी के लिए रिनोवेशन वाला काम, जिस करके गाड़ी थोड़ी सी गंदी भी आपके लिए ये फील हो रही है। देख रहे हो वहाँ पे दीवारों का काम जो हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो फ्रंट वाला लाइटिंग सेटअप तो अपना डन। कॉम्बिनेशन रहता है आगे के लिए LED और हेलोजन। पीछे वाले पार्ट में ऑल ओवर आपको ये हेलोजन वाला पार्ट ही देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर Dio 125 के रियर पे भी ना काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिएक्शन भी पब्लिक के रहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आपको एक सेटअप सेम सा लगने को मिलेगा जैसा कि अपना एवेनिस 125 में आता है ना, उस टाइप का ये वाला शेप जो है लाइट्स का। तो ये आपको हल्का फुल्का एक सिमिलर सा फील आएगा। तो रियर वाला ऑल हेलोजन, आगे वाला LED और आपका कॉम्बिनेशन सेटअप रहेगा। एंड ये आ चुका अपने पास सुजुकी बर्गमैन। अभी के लिए अपने पास 3 में से 2 वेरिएंट अवेलेबल है। कलर ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे एक्सेसरीज भी कंप्लीट इस वाले स्कूटर में इंस्टॉल्ड है। तो एक आईडी भी आपको फ्रंट का और रियर का देखने को मिल जाएगा। ये प्लास्टिक पैकिंग रिमूव होने के बाद यहाँ पे अपने पास मैड ब्राउन वाला कलर है। BT यानी कि मिड वेरिएंट, ये भी मिड वेरिएंट है। मैड ब्लैक, ये आ जाता है अपना वाइट कलर, मिड वेरिएंट ही अगेन। ये भी मिड वेरिएंट है मैड ब्लू, और ये मैड ब्लू है अपना EX यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे सेटअप रहेगा। और होंडा की तरह ही ना मज़े की बात ये है कि यहाँ पे सुजुकी पे भी थोड़ा सा रिनोवेशन वाला वर्क चल रहा है, क्योंकि एक्सेस EV आने वाला है ना, तो उसके लिए ये प्रॉपर यहाँ पे इस टाइप से प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है। तो उस करके यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कुल मिलाकर के देसी भाषा में बोलूँ तो भसड़ मची हुई है ना। EX ये रहा मैड ब्लू, EX ये रहा है एक अपना
मैट ब्लैक नया वाला ही। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए सेम डे देना था ना मुझे, इस वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहा हूँ, जबकि दोनों शोरूम पे रिनोवेशन ऑन है। फिर भी तो थोड़ा सा उसको समझना, आप उसकी इसको आप भी समझ सकते हो, जगह की शॉर्टेज है। तो बर्गमैन के अभी तक के लिए ये रहा अपने पास EX और मिड वेरिएंट। बेस वेरिएंट में अच्छे खासे डिफरेंस आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मिड वेरिएंट, या फिर कह सकते हैं EX के कंपैरिजन में तो आ ही जाते हैं। बट कोई दिक्कत अपने पास नहीं है, क्योंकि अपने पापा ने जो डियो कवर अप करा है ना, डियो भी अपना अभी के लिए टॉप वेरिएंट था विद BT कनेक्ट वाला। तो BT कनेक्ट ये है ही अपने पास, मिड में भी BT है, EX में भी अपने पास BT कनेक्टिविटी अवेलेबल रहती है। लुक डियो का तो आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो, कुछ इस टाइप से यहाँ पे अपना डियो का बर्गमैन का लुक बनेगा। मैक्सी स्कूटर वाला प्रॉपर वाइब यहाँ पे रहता ही है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा एक्सेसरीज आफ्टर मार्केट में अवेलेबल रहता ही है। लाइटिंग सेटअप की बात करते हैं ना बर्गमैन की, तो बर्गमैन में टोटल आपको फ्रंट वाला हेडलैम्प सेटअप आपको कंप्लीट LED में ही अवेलेबल रहने वाला है। कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी है LED और हेलोजन का, इंडिकेटर आगे वाले भी और पीछे वाले भी हेलोजन में है। हेडलैम्प और टेल लैंप आपको यहाँ पे LED में ही मिलने वाली है। अभी पीछे वाले भी पार्ट देख लेते हैं। इग्निशन ऑन, इग्निशन के साथ ये सेंटर वाला कंपार्टमेंट प्लस DRL वाला पार्ट आपका ऑन यहाँ पे रहने वाला है। ये रहा LED हेड टेल लैंप ऑन होने के बाद स्ट्रिप वाला पैटर्न ये बनेगा, हेलोजन में ही इंडिकेटर भी है। ये कंप्लीट सिंगल पीस यहाँ पे लाइटिंग का ओवरऑल रहने वाला है। कलर कौन सा आप लोगों को पसंद आ रहा है वो अभी से कमेंट करके बता देना। और हाँ, एक चीज़ डिटेल और है जो कि अपन लोग बात करते हैं अगले पॉइंट पे है। अब बात आ जाती है अपना टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप। तो ब्रेकिंग सेटअप यहाँ पे आप लोगों को पेडल डिस्क के साथ अवेलेबल रहता है। 190 mm का डिस्क वेरिएंट, डिस्क ब्रेक ही दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे ड्रम ब्रेक का कोई भी ऑप्शन DO 125 में अवेलेबल नहीं रहता। MRF का यहाँ पे टायर है, बट MRF मैक्सिस और C8 ये आपको यहाँ पे टायर के ब्रांड देखने को मिलेंगे। और टायर की जो ग्रेडिंग है ना, ये भी कह सकते हैं सुजुकी के स्कूटरों में और आपका होंडा के स्कूटरों में सेम ही रहता है। सुजुकी में भी आगे वाला टायर की ग्रेडिंग सेम ही रहता है। बर्गमैन EX को अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ पे भी आपका सेम है, और सुजुकी के स्कूटर में भी सेम है। 90-90-12 90-90-12 आगे वाले टायर की ग्रेडिंग ये रहेगा। निसिन ब्रेकिंग ही यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। ये चीज़ भी आपको काफ़ी स्कूटर्स में, स्पेशली 125 सेगमेंट में निसिन ब्रेकिंग के साथ ही सेटअप अवेलेबल रहता है। 90-90-12 ये टायर की ग्रेडिंग है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। ये रहा सस्पेंशन का ट्रेवल और थिकनेस, स्कूटर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे अवेलेबल सेटअप ये रहता है। गैब्रियल की मार्किंग हालांकि यहाँ पे नहीं है, जैसे कि एक्टिवा 125 में या फिर एक्टिवा 110 में आ चुकी है ना, वो वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है। टायर का पैटर्न ये रहा, और इस टाइप से कुछ आपका बनेगा। अलॉयज़ यहाँ पे स्टील रिम का भी कोई सेटअप अवेलेबल नहीं रहता, जैसे कि DO 110 में आ जाता है। तो DO 125 ओनली अवेलेबल इन अलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक, यही सेटअप यहाँ पे रहेगा सेम, है ना। अब ये फ्रंट वाला पार्ट तो डन, अब जल्दी जल्दी रियर वाला पार्ट भी कवर अप कर लेते हैं। फिर एक बार अपन मेटल बॉडी और फाइबर बॉडी भी चेक कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे सबको पता ही है क्या रहता है। सो अब आ जाती है बात रियर की। तो रियर सस्पेंशन देखो, ये रहा वही अगेन गैब्रियल या फिर एंड्योरेंस। हाँ, ये है एंड्योरेंस का यहाँ पे मार्किंग, ये रहा देखो एंड्योरेंस। नीचे से आपको नहीं विजिबल इतना ज़्यादा रहेगा। सो एंड्योरेंस का सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन हो सकता है 3 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ ही ये हाँ है। और पीछे वाला टायर जो है, इस पर टायर अगर एक तो अब मिल जाएगा यहाँ पे अवेलेबल। और ये रहा देखो H स्मार्ट का लॉस, जो सबको पता है ना, वो H स्मार्ट का लॉस। ये रहा पीछे वाले टायर का पैटर्न, पीछे के अकॉर्डिंग ही रहेगा। वही MRF का टायर है। टायर की ग्रेडिंग ये रहा 90, 110, 90, 110। पीछे वाले टायर की ग्रेडिंग है। 130 mm का ड्रम पीछे मिल जाता है। सस्पेंशन अपना डन हो ही चुका है अपोजिट साइड से। अलॉय वाला पार्ट देख लेते हैं। तो अलॉय कुछ इस टाइप से है। ये रहा आपका अलॉय, और ये रहा अपना पीछे वाला टायर हगर भी यहाँ से। ये ग्रेडिंग 90, 110 सेम ग्रेडिंग आपको सुजुकी के स्कूटर्स पे भी, एक्सिस पे भी, एवेनिस पे भी, बर्गमैन पे भी यही वाला मेजरली सेटअप अपना रहता है। जैसा कि DO में भी था, DO में डिस्क के अलावा ड्रम ब्रेक ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, वैसा ही सेम बर्गमैन में भी रहने वाला है। बर्गमैन का जो मिड वेरिएंट है उसमें भी डिस्क के, टॉप में भी डिस्क और बेस में भी डिस्क अवेलेबल रहेगा विद अलॉय व्हील। स्टील रिम वाला पार्ट भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वही सेम 190 mm का डिस्क यहाँ पे भी है निसिन ब्रेकिंग के साथ। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। टायर की ग्रेडिंग भी सेम DO वाली ही है। 90-90-12, 90-90-12 ये आपको सभी वेरिएंट्स में फ्रंट टायर बर्गमैन में सेम मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम EX का पीछे वाला टायर। बाकी सब कुछ सेम है। वही DO वाली ही ग्रेडिंग आगे की भी है, DO वाली ग्रेडिंग पीछे की भी रहने वाली है। तो डिस्क वाला पार्ट तो कुछ इस टाइप से था, और अलॉयज़ कुछ इस टाइप से है। ये अपना ग्लॉसी ब्लैक में अलॉयज़ वाला पार्ट आपका रहेगा। नो स्टील रिम, नो ड्रम ब्रेक, ओनली डिस्क और ओनली अलॉय ही ये ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पे रहेगा। पीछे वाला भी क्विकली देख लेते हैं। यहाँ पे है भैया मेजर जगह की शॉर्टेज, क्योंकि एक तो गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, जगह की शॉर्टेज है, फिर उस पर जो थोड़ा सा रिनोवेशन वाला वर्क भी चल रहा है। ये रहा देखो पीछे वाला रिम, और टायर की ग्रेडिंग सेम वही है DO जैसी ही 90, 110। और टायर हगर भी यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि सेम आपका DO
125 में भी था। तो ये नहीं, देखो ग्रेडिंग आपको दिखेगी नहीं, ये गाड़ी दिख जाए वो बड़ी बात हो रही है अभी के लिए, ग्रेडिंग अलग दिखेगी। तो ये अपना टायर सस्पेंशन वाला पार्ट भी डन। एक बार अपोजिट साइड से पीछे वाला सस्पेंशन और ब्रेकिंग भी देखते हैं। तो ये रहा रियर सस्पेंशन, सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग, पीछे वाला ब्रेकिंग आपको मिलता है 130 mm का ड्रम। यहाँ से ये टायर अगर आप लोग रिमूव भी कर सकते हो। अब चेक कर लेते हैं मेटल बॉडी और फाइबर बॉडी। तो Dio 125 या फिर इस कैटेगरी के जितने भी स्कूटर है, फिर चाहे वो बर्गमैन हो, एंटॉर्क हो, एवेनिस हो, रेजर आर हो, और भी एक आधा अगर कोई मैं भूल रहा हूँ, हाँ जूम 125 हो, तो यहाँ पे सब कुछ ओवरऑल आपको फाइबर बॉडी ही अवेलेबल रहता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे कर्व्स और क्रीज लाइन्स ज़्यादा रहती है, ये भी एक पार्ट हो सकता है। और इसको एक फ्रंट टू राइट सेटअप भी बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा वेट भी यहाँ पे कम रखना है। तो इस करके यहाँ पे कंप्लीट आपको फाइबर बॉडी ही मिलने वाली है, फाइबर में ही सब कुछ। आगे का भी पार्ट आपका, ये सारा पैनल जो है, ये सब कुछ आपको फाइबर में ही पहले भी रहता था और अभी भी है ही। एक बार मैं इसका स्कूटर का वेट भी आप लोगों को बता देता हूँ। इस टाइप से कुछ अपना डैश वाला लेआउट बनेगा, और ये अपना रियर बॉडी रहता है जो कि ऑल अगेन कंप्लीट फाइबर बॉडी ही रहने वाला है। ये रहा अपने पास लेटेस्ट वाला ब्रोशर भी। सो स्कूटर का टोटल वेट है 104 kg, 104 kg टोटल वेट रहने वाला है। ऑल ओवर फाइबर बॉडी रहती है, सेम वही बर्गमैन में भी रहेगा। बर्गमैन का टोटल वेट रहता है 110 kg, 110 kg टोटल वेट है। कंप्लीट फ्रंट भी फाइबर है, कंप्लीट ओवरऑल काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आ जाता है, क्योंकि बर्गमैन मेरे पास भी है और बर्गमैन अपनी वाली चल चुकी है ऑलमोस्ट 22 से 23 हज़ार किलोमीटर के अराउंड है ना। तो कंप्लीट फाइबर बॉडी यहाँ पे रहने वाली है। पीछे वाली बॉडी चेक करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो अपने को पता है फाइबर ही है। एक्सेसरीज और विदाउट एसेसरीज वाला लुक का कंपैरिजन आइडिया आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ये रहा विदाउट एसेसरीज, ये रहा विद एसेसरीज। पीछे वाला जो एक अपना कैरियर है या फिर कह सकते हैं ये जो सीट कवर है, ये भी पार्ट ऑफ एसेसरीज ही रहता है। ये रहा यहाँ पे ये जो ग्रिप कवर है, काफ़ी अच्छा है, सुजुकी की रेड कलर में मार्किंग, वो भी पार्ट ऑफ एसेसरीज है। और ये रहा पीछे वाला गार्ड। सो पीछे वाला गार्ड कुछ इस टाइप से। बाकी आगे वाले पे भी यही ऑरेंज वाला प्लास्टिक है, तो वो उतरने के बाद आपको प्रॉपर आइडिया पता चलेगा। ये गाड़ी ऑलरेडी बुक डेज करके प्रॉपर ऑलरेडी खड़ी है। तो अब बात कर लेते हैं स्विच सेटअप और MID के बारे में। ये भी एक काफ़ी अच्छा पार्ट यहाँ पे Dio 125 में अवेलेबल हो चुका है, दोनों ही वेरिएंट में। एक तो ये सेम साइज़ का कलर TFT स्क्रीन अवेलेबल रहेगा, बेस में भी और टॉप में भी। टॉप में डिफरेंस जो आ जाता है ना, वो है BT कनेक्टिविटी विद टर्न बटन नेविगेशन, और होंडा की जो रूट सिंक ऐप है उसके साथ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स भी ऐड हो जाते हैं। स्विच सेटअप में हाई बीम, लो बीम प्लस पास, 3-in-1 एक स्विच ये है। ये MID से रिलेटेड एक जॉयस्टिक आ जाता है, जिसका कि यूज़ एक देखने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगेगा, बट है ये काफ़ी ईजी, मतलब काफ़ी इजीली आप ये इसको ऑपरेट कर सकते हो। अब यहाँ जाता है इंडिकेटर, और ये रहा हॉर्न वाला स्विच। चाबी अपनी रेंज में है, ये रखा हुआ है यूटिलिटी स्पेस में आगे के लिए चाबी। तो ये नॉब आपको यहाँ पे मिल जाता है, नॉब वाला फीचर भी चलो साइड बाय साइड देख लेते। और एक फीचर ये भी है, हाँ, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच भी आपको Dio के दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल रहेगा। ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, इसको ऑन और ऑफ कर सकते हो, और यही आपका स्टार्टर भी रहने वाला है। चाबी रेंज में है तो ये आपका सिंपली इस टाइप से पुश करेंगे, ये यहाँ पे लोगो आ गया, एक आइकन आ गया, और ये वाला जो आइकन, ये जो अपना नॉब है, ये आपको इल्यूमिनेटेड वाला अप के लिए मिलने वाला है। ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। अब इसको ऑन करते हैं तो ये रहा, देखो MID का स्टार्टअप यहाँ पे होंडा का टाइप से, और 4.2 इंचेस का साइज़ है, कलर TFT स्क्रीन ये अपना रहने वाला है। अभी डिटेल भी देख लेते हैं। सीट और फ्यूल भी आपका इसी से ऑपरेट होगा, और ऑन होने के बाद ये जो इल्यूमिनेशन वाली ब्लू लाइट थी वो भी ऑफ हो जाती है। ये एक अच्छी चीज़ है, ऑन और ऑफ करने में आपकी वो चीज़ ऑन रहेगा। अब MID में देखते हैं ना, तो यहाँ पे स्पीडोमीटर है, ये RPM मीटर, इको इंडिकेटर, ये रहा रेंज यहाँ पे शो हो रही है। इसमें भी एक चीज़ है जो कि अभी अपन लोग देख लेते हैं। ट्रिप ए ये नीचे क्या रहा है, क्लॉक है, सारी डिटेल यहाँ पे आपकी ये रहेगी। अब नीचे चलते हैं तो ट्रिप भी आ जाता है, टोटल ओडोमीटर आ जाता है, देन ये आ गया 0 to 80 पर 80 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, क्या एक पर लीटर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, या फिर 0 to 80 किलोमीटर के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे एक आपका एवरेज माइलेज निकल के आ रहा है, वो सब कुछ। और अब चलते हैं मेजर डिटेल पे ना, तो यहाँ पे इस विंडो में ओपन होने के बाद आपकी बाकी की डिटेल अवेलेबल यहाँ पे रहेगी। सो ये ऊपर फ्यूल वाले में अगर इसमें चलते हैं, तो अगर यहाँ पे आपको रेंज वाला पार्ट देखना है तो उसको रेंज पे रहने देंगे। फ्यूल वाला देखना है तो ये आपका फ्यूल गेज यहाँ पे आ गया। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिसको ऑन द गो आप चलते हुए भी बंद कर सकते हो, जो भी चीज़ चाहिए। देन ये आ गया सेकंड पार्ट, ये आ गया ट्रिप वाली डिटेल, सारी की सारी, ट्रिप A ट्रिप B। सो ये सब कुछ रहेगा, रीसेट भी यहीं से होगा। देन ये आ जाता है सेटिंग, यहाँ पर है मेन चीज़ है फंक्शन, डिस्प्ले, सर्विस, जनरल, ये आपका आ जाएगा। देन इसमें एंटर करते चलेंगे तो सब चीज़ों में अपना अपना एक अलग सब विंडो खुल जाएगा। ट्रिप है, ऑटो रीसेट, इको इंडिकेटर, यहाँ पे डिस्प्ले आ जाता है, डिस्प्ले की थीम, ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ। फिर उसके अलावा यहाँ आ जाएगा जनरल और डेट एंड टाइम, यूनिट रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, देन ब्लूटूथ पेयरिंग रीसेट, और ये येस या नो एंटर करने के लिए इस साइड पे पुश करना पड़ेगा, रिटर्न आने के लिए इस साइड पे पुश करना पड़ेगा। सर्विस में आ जाता है अपना
प्रॉपर मेंटेनेंस, सर्विस इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, मेंटेनेंस में ऑयल चेक वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। होम विंडो कुछ इस टाइप से। इसको वापस ऑफ करते थे तो ये अपना ऑफ वाला पार्ट आ गया, जैसे कि ऑन पे था, और ये ऑन करते हैं तो लाइटिंग सेटअप भी एक बार ऑन देख लेते हैं। तो ये एक तो DRL आपका ऑन रहेगा इग्निशन के साथ, और इग्निशन के साथ ही अपना हेडलैम्प भी ऑन रहने वाला है। आगे चल के एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुनने को मिल जाएगा। तो MID वाला पार्ट और स्विचेस वाला पार्ट ऑल डन। फीचर में भी इसको काउंट कर सकते हो, कलर TFT स्क्रीन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच, आपका जो रिमोट की वाला सेटअप है वो सब हो गया। तो एक किसको आप पार्ट, ये काफ़ी ज़्यादा एक तो इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है। BT कनेक्ट होने के बाद आप यहाँ से नेविगेशन भी मिल जाएगा, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, वो सब कुछ भी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है। और MID के साथ साथ ना इसी पोर्शन से अपने पास एक मेजर चीज़ और रह गई, जैसा कि होंडा की सभी स्कूटरों पे, सभी बाइक्स पे एक चीज़ अवेलेबल हो रही है ना, जो कि काफ़ी मेजर यूज़ वाली चीज़ है, वो है भैया ये C टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट, जिसकी की प्लेसिंग आपका रहने वाली है इस यूटिलिटी बॉक्स के ऊपर। एक यूटिलिटी स्पेस आपको यहाँ पे फ्रंट में भी मिल जाएगा। काफ़ी सारे स्कूटर्स में, स्पेशली इस कैटेगरी में ना, कोई यूटिलिटी स्पेस अवेलेबल नहीं रहता, बट डियो में आ रहा है, एक ही आ रहा है चाहे, बट आ तो रहा है ना, बढ़िया पार्ट है वो हो जाता है। और प्लस यहाँ पे ये अपना है ही चार्जिंग पोर्ट C टाइप वाला मिल ही जाता है। बेस्ट पार्ट ये आपका हो जाएगा। एक जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, प्लस ये रहा आपका फ्लोर बोर्ड का साइज़, ये भी अगेन होंडा के स्कूटर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। ये है कि लगेज हुक भी आ जाता है। तो एक ये प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट भी ना अपन लोग इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। सीट का साइज़ ये रहा, सीट का साइज़ भी अगेन ये चीज़ भी कहनी पड़ेगी। इसका एक जो लेंथ है वो तो मैं भी आपको ब्रोशर पे से देख के बता देता हूँ। इसका जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छा, और इसका साइज़ एरिया काफ़ी ब्रॉड सीट भी है। 125cc स्पोर्ट्स कैटेगरी स्कूटर वालों में ना, 125cc स्पोर्ट्स, एंटॉर्क, बर्गमैन, एवेनेस वगैरह, जूम 125, इनके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा सीट का साइज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि बर्गमैन में थोड़ा सा इससे लंबा मिलेगा, एक्सिस में भी लंबा मिलेगा, बट इससे छोटा भी काफ़ी सारे स्कूटर्स में अवेलेबल रहता है। आप कमेंट कर देना किस किस में Dio 125 से छोटा सीट रहता है। ये यहाँ पे एक ये टेक्सचर भी आपको मिल जाएगा, सीट की कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्टर साइड पे है। प्लस एक और प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट ये भी अपना हो जाता है कि जो एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिलता है, 5.3 लीटर का एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग यहाँ पे मिल जाता है। गाड़ी से बार बार उतरने की या फिर सीट ओपन करने की नीड आपको यहाँ पे नहीं रहेगा। एक बार अंडर सीट भी देख लेते हैं जल्दी से इसी पॉइंट पे, फिर अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो ये इस टाइप से आपका ऑफ करना पड़ेगा, और सीट और फ्यूल ये दोनों ओपन हो चुका है। सीट भी ओपन हो चुकी है, और ये रहा देखो फ्यूल कैप भी आपका ओपन। ये वीडियो होने वाला है भैया थोड़ा सा लंबा है ना, क्योंकि यही वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छा खासा लंबा हो गया, क्योंकि MID में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं ना बताने के लिए। तो ये रहा अंडर सीट स्पेस, सेम पहले जैसा ही है, या फिर कह सकते हैं एक्टिवा में भी इतना ही आता है, एक्टिवा 125 में भी इतना ही आता है। तो ये वाला स्पेस है, छोटे साइज़ का हाफ एज हेलमेट ही आएगा। टूल किट ये रहा, फर्स्ट एड किट ये रहा, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अब ये रहा इग्निशन ऑन करते हैं तो इग्निशन के साथ इस टाइप से यहाँ पे आपका सेटअप ऑन रहेगा, यानी कि MID का स्टार्टअप रहने वाला है। चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है, और प्लस जो टॉप एंड वेरिएंट है ना एच स्मार्ट नहीं, यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट है EX। तो EX में आपको यहाँ पे चाबी भी मिलेगा, ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाता है, और प्लस साइलेंट स्टार्ट भी अवेलेबल रहता है। तो वो वाली चीज़ें पर अपन ये जो MID और स्विचेस सेटअप है ये कवर अप कर रहे हैं अभी के लिए मिड वेरिएंट में। ये वाला पार्ट हर एक बॉडी कलर के अकॉर्डिंग चेंज रहेगा, जैसे कि ये मैट ब्लू है तो यहाँ पे ये मैट ब्लू आ जाता है इस टाइप से। MID सेम जैसा कि आपको बर्गमैन में, एक्सेस में, एवेनिस में, बाइक्स में भी सब में सेम रहता है। सुजुकी में भी यही वाली चीज़ आपका रहने वाला है। BT कनेक्ट विद टर्न बटन नेविगेशन, क्लॉक ये रहा, ऊपर सारी आपका एक फ्यूल गेज आ जाता है, इंजन टेम्परेचर, नीचे आपका आ रहा है बैटरी वोल्टेज, इस साइड पे सारी वार्निंग लाइट्स दोनों ही साइड अवेलेबल रहेगी। चेंजेस करते हैं, सो चेंजेस करने के लिए ये BT पेयरिंग मोड आ जाता है। देन या गया ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B और एवरेज A, एवरेज B, हर एक ट्रिप मीटर के अकॉर्डिंग सेपरेटली यहाँ पे एवरेज भी आपको शो होने वाला है। देन ये आ गया पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग एवरेज, और आपका आ गया ये बैटरी वोल्टेज। BT कनेक्ट होने के बाद है देखो ये अब स्टार्टअप पे ये रहे सारे आइकन ना, नेविगेशन, फ़ोन अलर्ट, मैसेज अलर्ट, वो सब कुछ। फ़ोन का बैटरी लेवल भी यहाँ पे शो होगा, फ़ोन का नेटवर्क लेवल भी यहाँ पे शो होने वाला है, और वो सब कुछ यहाँ पे रहेगा। देन स्विच सेटअप में ये आ जाता है किल स्विच प्लस स्टार्टर, हाई बीम, लो बीम, पास वाला स्विच यहाँ पे नहीं है, इंडिकेटर इस टाइप से, सिंगल बजर वही हॉर्न है। एक यूटिलिटी स्पेस है यहाँ पे भी है। यूटिलिटी स्पेस के मामले में ना बर्गमैन काफ़ी अच्छा ओवरऑल सेटअप आपको प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि एक यहाँ पे ये कवर्ड वाला ग्लव बॉक्स भी आ जाता है, जिसमें रहने वाली है USB टाइप चार्जिंग पोर्ट की प्लेसिंग। हालांकि यहाँ पे USB टाइप है, C टाइप नहीं है, बट ये इल्यूमिनेटेड है, और ये ग्लव बॉक्स यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी अच्छी पार्टी हो जाता है, चलते चलते भी ना आप लोग यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग पे लगा करके रख सकते हो, बट उतरते समय निकाल लेना ज़रूर से, क्योंकि ये लॉक नहीं होता, लॉक नहीं है ये इस टाइप से कोई भी ओपन करेगा और आपके फ़ोन के मज़े ले लेगा भरपूर। सो ये वाली चीज़ थी।
यूटिलिटी स्पेस वाले, यूटिलिटी पार्ट वाले पॉइंट पर अगर अपन देखते हैं ना, तो सबसे मेजर चीज़ तो यहाँ पे जाती है सीट का साइज़। सीट का साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये ड्यूल टोन वाला टच भी आपको मिड में और टॉप में एच स्मार्ट में भी सेम है, ये देखने को मिल जाता है। सीट का साइज़ काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। एक बार अंडर सीट भी देख लेते हैं जो कि इसी से ऑपरेट होगा। ये शटर वाला पार्ट यहाँ पे पूरा रहता है। यहाँ पे आपका आ जाता है, ये रहा अंडर सीट स्पेस, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। हालांकि हेलमेट यहाँ पे वही हाफ फेस वाला ही आएगा, क्योंकि ये वाला जो हम पे ये बीच में आ जाता है, बट इनफ स्पेस लगेज के अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा हो ही जाता है। वही टूल किट और फर्स्ट एड किट रहता ही है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहती है टोटल 5.5 लीटर, 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। अंडर सीट में ही फ्यूल फिलिंग भी यहाँ पे मिलेगी। पर सीट का साइज़ काफ़ी अच्छा है। यूटिलिटी स्पेस आगे के लिए काफ़ी अच्छी देती है। ड्यूल फुट प्लेसिंग है। फ्लोर बोर्ड काफ़ी इनफ साइज़, काफ़ी अच्छे खासे साइज़ का आ जाता है। अब एक बार आपको टॉप एंड वेरिएंट पे भी दिखा देते हैं। ये देखो राइड कनेक्ट एडिशन, ये रहेगा बीटी वाले वेरिएंट पे, ठीक है। नॉन बीटी पे कोई भी स्टिकर अवेलेबल नहीं रहता। ये रहा बर्गमैन EX। अब मेजर जो चीज़ रहती है ना, यहाँ पे पीछे वाला टायर भी आपको 12 इंच का ही मिलेगा, आगे वाला भी टायर 12 इंच का, पीछे वाला टायर भी 12 इंच का ही ये रहता है। ये एक बेस्ट पार्ट आ जाएगा। देन स्विच सेटअप में ये आ जाता है यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच, जो कि कुछ इस टाइप से, प्लस स्टार्टर भी इसी में वर्किंग रहेगा। और यहाँ पे अपने को मिल जाता है MID सेम, बट साइलेंट स्टार्ट। तो साइलेंट स्टार्ट ओनली अवेलेबल इन EX, बर्गमैन के बाकी के वेरिएंट में नहीं है। EX में साइलेंट स्टार्ट और पीछे वाला टायर 12 इंच का आ जाता है। चार्जिंग पोर्ट भी सेम है, MID भी सेम है। स्विच सेटअप में ऑटो स्टार्ट स्टॉप एक जो ऐड होगा वो हो ही जाएगा। और हाँ, बर्गमैन के टॉप वेरिएंट में किक भी अवेलेबल रहता है। यहाँ पे से किक रिमूव नहीं होता, ना ही एक्सिस में ना ही बर्गमैन में। अब आप लोगों को बता देते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल क्या Dio 125 की स्पेसिफिकेशंस रहने वाली है। साइड प्रोफाइल वाली फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप लोगों को मिल ही चुका है। 5.3 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। सीट का लेंथ देखो ये रहा 708 mm का टोटल सीट लेंथ है। कर वेट 104 kg, ग्राउंड क्लियरेंस 171 mm, व्हील बेस 1260 mm। बाकी की डिटेल आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते ही हो। इंजन स्पेसिफिकेशन की पार्ट भी अपन लोग इसी पॉइंट पर कवर अप कर लेते हैं। चलो यहाँ पर अपने पास सब कुछ डिटेल है ना। सो 123.92 सीसी का 4 स्ट्रोक SI इंजन यहाँ पे मिल जाता है। पावर रहने वाला है 6.09 kW का, और मैक्स टॉर्क रहने वाला है 10.4 Nm, 6.09 kW यानी कि 8.16 HP। ये रहा 8.16 HP का पीक पावर है। सेम इंजन है ये जो आपको एक्टिवा 125 में भी अवेलेबल रहता है। बात करते हैं माइलेज की, तो यहाँ पे आप लोग माइलेज कंसिडर कर सकते हो 40-45 तक ना, 40 से 45 तक का माइलेज कंसिडर आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आपके पास भी Dio 125 है, स्पेशली E20 अपडेट वाला ना, तो कमेंट करके आपका माइलेज का जो भी नंबर है या फिर स्कूटर के साथ आपका अभी तक का जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस आ रहा है वो आप लोग कमेंट करके काफ़ी सारे भाइयों की हेल्प कर सकते हो। टॉप स्पीड ऑलमोस्ट कंसिडर कर सकते हैं अपन लोग यहाँ पे, एक कह सकते हैं 95 से 100 के बीच है। 125 सीसी के सभी स्कूटर्स इस रेंज तक जाते हैं, 95 से 100 तक। 100 अबव भी जा सकता है Dio। तो आपका नंबर अगर टॉप स्पीड अभी तक कंसीडर करी है ना, आपने निकाली है Dio 125 की, तो वो भी कमेंट कर देना। सीट हाइट यहाँ पे मिल जाती है 780 mm, 780 mm का टोटल सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का है। व्हील बेस 1265 mm। स्कूटी का टोटल वेट है 110 kg, कंप्लीट फाइबर बॉडी। बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की ना, तो एक तो CVT ट्रांसमिशन के साथ बर्गमैन अवेलेबल रहता ही है, या फिर कह सकते हैं सुजुकी के सारे स्कूटर अवेलेबल रहते ही है। इंजन यहाँ पे रहने वाला है 124 सीसी का, एयर कूल्ड SOSU 2 OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंप्लाइंट। ये लेटेस्ट वाले बर्गमैन रहने वाले हैं सारे ही, जो भी आप लोग ये वेरिएंट्स देख रहे हो ये सब कुछ लेटेस्ट वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे टॉप स्पीड की, टॉप स्पीड यहाँ पे रहने वाली है 105। पावर है 8.7 PS का, और 10 Nm का टोटल टॉर्क है। तो Dio 125 के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा बहुत पावर भी अच्छा मिल जाता है। हालांकि टॉर्क आप लोग कह सकते हैं कंसिडरेबल सेम ही रहने वाला है। माइलेज यहाँ से आप लोग कंसिडर कर सकते हो वही सेम 40-45, 40-45। बाकी आपके बर्गमैन, आपके पास भी बर्गमैन है स्पेशली E20 वाला ना, तो क्या आपका अभी तक का माइलेज वाला नंबर आ रहा है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, कैसा आपका अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। सो अब सुन लेते हैं अपन लोग एग्जॉस्ट नोट कैसा रहता है Dio 125 का। जैसे सेम पहले जैसा ही है, बट OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत रिफाइंडनेस यहाँ पे आया, और प्लस साइलेंट स्टार्ट भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो आपका लेते हैं स्टार्ट। ये तो हो चुका है, देखो स्कूटर स्टार्ट अभी के लिए कोल्ड स्टार्ट पे है, देख रहे हो यहाँ पे RPM अप है। नहीं भैया, इसमें फ्यूल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। नहीं 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 ना, इसमें वापस से एक बार अपन ज़बरदस्ती नहीं करते, इसमें फ्यूल लेवल कम है, बट सेम एग्जॉस्ट नोट है और साइलेंट स्टार्ट भी यहाँ पे मिल जाता है। सो इसी के साथ ये अपनी हो जाती है सारी की सारी डिटेल्स या फिर सारे के सारे पॉइंट्स कवर अप। अब बात कर लेते हैं दोनों ही वेरिएंट्स की प्राइसिंग की भी, फिर अपन लोग चलते हैं सीधा सुजुकी पे। तो पहले तो देखो प्राइस डिफरेंस आपको मैं बता देता हूँ 2025 में और 2024 में क्या प्राइस डिफरेंस आया है। तो इस वाले Dio 125, जो पहले वाला Dio 125 है ना, इसके कंपेरिजन में ये स्कूटर हो चुका है 8,000 रुपये महंगा। 8,000 रुपीज़
आपका कॉस्ट ज़्यादा हो चुकी है Dio 125 2025 की, तो 8,000 का डिफरेंस है 2024 और 2025 में। अब आफ्टर अपडेट Dio 125 का जो बेस वेरिएंट है ना, इससे नीचे वाला विदाउट एच स्मार्ट, जहाँ पे आपको रेगुलर अपना चाबी मिलेगा, उस पर्टिकुलर वेरिएंट की प्राइसिंग रहने वाली है ऑन रोड जयपुर कंप्लीट विथ एसेसरीज और विथ RSA 1,21,300 रुपये, 1.21 300 ऑन रोड जयपुर। तो अपना रहने वाला है बेस वेरिएंट। और ये वाला जो एच स्मार्ट है, एच स्मार्ट की प्राइसिंग अपनी रहने वाली है 1,27,500 रुपये। ये पर्टिकुलर टॉप वेरिएंट कॉस्ट करेगा 1.27 और जो बेस है 1.21 300। ये अपनी प्राइसिंग वाला पार्ट Dio 125 का तो डन। बर्गमैन के सभी वेरिएंट्स की प्राइसिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ। Dio 125 की तो प्राइस आपको मिल ही चुकी है। तो बर्गमैन का जो बेस वेरिएंट है ना, नॉन बेटी वाला, वो ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग कॉस्ट कर रहा है कंप्लीट विथ एसेसरीज और विथ एक्सटेंडेड वारंटी या फिर जो भी चीज़ें रहती है। तो बेस वेरिएंट की प्राइसिंग जो कि अभी अपने पास अवेलेबल नहीं है, बेस आपको पता ही है कैसा रहता है, तो बेस की प्राइसिंग रहने वाली है 1,26,600 रुपये, 1.26 ऑन रोड जयपुर बेस। देन ये वाला जो मिड वेरिएंट है, इसकी प्राइस है 1,31,300 रुपये, 1.31 300, 1,31,300। देन ये जो आ जाता है ना भैया टॉप एंड वेरिएंट EX कंप्लीट आपको कॉस्ट कर रहा है 1,49,870 रुपये, 1.49 900 ऑलमोस्ट आपको ये कॉस्ट कर रहा है। पकड़ लो भैया 1.5 लाख रुपये, 1.50 ये आप कंसिडर कर सकते हो। 100 रुपये ही बच रहे हैं, 100 रुपये का इनाम दे देना गार्ड को, तो 1.5 लाख रुपये ये आपको कॉस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं प्राइस डिफरेंस की। तो Dio की जो प्राइसिंग थी, बेस वेरिएंट 1,21,300 रुपये और टॉप वेरिएंट एच स्मार्ट जो अपन लोग वीडियो में कवर अप करा 1,27,500 रुपये। तो 1,27,000 वाले से मिड वेरिएंट अगर अपन कंपेयर करते हैं ना, तो 1,27,500 Dio और 1,31,300 रुपये आपका आ जाता है ये बर्गमैन। तो ऑलमोस्ट 3,800 के अराउंड आपका प्राइस डिफरेंस बन रहा है। 3,800 रुपये महंगी हो जाती है आपका बर्गमैन 125 एज़ कम्पेयर टू Dio 125। ये था बिट टू मिड, है ना, टॉप टू मिड, ठीक है, टॉप Dio और मिड आपका बर्गमैन। अगर बेस बर्गमैन से कंपेयर करते हैं ना, तो बेस टू बेस आपका प्राइस डिफरेंस रहने वाला है ऑलमोस्ट 5,300 का, 1,26,600 और 1,21,300। तो ऑलमोस्ट आपका प्राइस डिफरेंस बन रहा है 5,300 का बेस टू बेस Dio वर्सेस बेस बर्गमैन। और भैया टॉप एंड वेरिएंट से अगर कंपेयर करते हैं तो 1,50,000 और 1,27,500, क्योंकि Dio में 2 ही वेरिएंट है, बर्गमैन में टोटल 3 वेरिएंट है। तो अगर बर्गमैन का टॉप और Dio का टॉप कंपेयर करते हैं प्राइसिंग, तो डिफरेंस आपका यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा आने वाला है, 1,27,000 और 1.5 लाख रुपये। ऑलमोस्ट आप कंसिडर कर सकते हैं 23,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आ जाता है बर्गमैन EX वर्सेस Dio 125 एच स्मार्ट में। भाई ये तो प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कमेंट करके बता देना आपको ये वाला प्राइस डिफरेंस कैसा लग रहा है। सो अब ऑल डिटेल अपनी डन विथ प्राइसिंग एंड विथ प्राइस डिफरेंस। सो बर्गमैन का जो मिड वेरिएंट है और Dio का जो एच स्मार्ट है, ऐसा आ जाते हैं ऐसे, है ना। सो Dio का जो एच स्मार्ट है और बर्गमैन का जो मिड वेरिएंट है, उसके कंपैरिजन में 3,800 रुपये का आपका प्राइस डिफरेंस बन रहा है। कौन सा आप लोग लेना प्रीफर करोगे, कमेंट करके ज़रूर से बता देना है। और हाँ, आफ्टर मार्केट एसेसरीज बर्गमैन की एज़ कम्पेयर टू Dio की भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है Dio की अवेलेबल नहीं है, बट बर्गमैन की थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक पॉइंट आप ऊपर कंसिडर कर सकते हो। तो अगर मॉडिफिकेशन का शौक है, बर्गमैन बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी यूटिलिटी वाला पार्ट भी बर्गमैन में काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ऐसा नहीं है Dio में कुछ कम है, Dio में भी है, बट बर्गमैन में थोड़ा सा एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा वो चीज़ भी कंसिडर कर सकते हो। लुक्स में थोड़ा सा ह्यूज बर्गमैन आ जाएगा। अगर हाइट पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है तो आप बर्गमैन ले सकते हो। बाकी Dio अगर कहते हैं हाइट शॉर्ट है, हाइट का इसमें भी कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं होगा, बट फिर भी अगर Dio आपको लेना है तो Dio भी आप प्रीफर कर सकते हो। सुजुकी और होंडा दोनों ही काफ़ी रिलायबल ब्रांड हो जाते हैं। सर्विस एक्सपीरियंस और गाड़ी का माइलेज और गाड़ी की टॉप स्पीड वाला एक्सपीरियंस आप लोग कमेंट करके बता ही दोगे अगर आपके पास भी बर्गमैन या फिर Dio 125 है तो। सो अब ये वाला कंपैरिजन यहीं पे अपन लोग कर देते हैं एंड, और मिलते हैं कल रात 8 बजे ऐसे किसी अच्छे से और इन्फॉर्मेटिव कंपैरिजन या फिर राइड रिव्यू के साथ। टेक केयर, बाय बाय।